हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त की वजह से हम स्पिरिचुअली पीस हासिल नहीं कर पाते, हमारा माइंड स्ट्रेस में रहता है। उस वो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम अपने ही साथ सिंसियर नहीं हैं। हमारे अच्छे अमाल में, हमारी नेकियों में सिंसियरिटी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई भी नेकी करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उनका वो काम अल्लाह की खुशी के लिए नहीं होता, प्लेजर ऑफ अल्लाह के लिए नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ फेम के लिए इस तरह के काम करते हैं। मैं अगर इससे बात करूं कि अगर हम कोई चैरिटी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन से पिक ली और फेसबुक पे अपलोड कर दी। आई लव डूइंग चैरिटी, मुझे खुशी मिलती है लोगों को खुशी में देखकर, लोगों को खुश करके, लोगों की मदद करके। तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि हमें इस तरह के काम पब्लिकली नहीं करने चाहिए, हमें करने चाहिए। इस तरह के काम लोगों की तरगीब के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन कुछ अमाल अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ऐसे लाजमी रखें जिनका आपको और आपके अल्लाह के अलावा किसी को ना पता हो। अब सवाल ये है कि हमें हमारे दीन में अपनी नेकियों को छुपाने का क्यों कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमें बुराइयों की तरफ दो मेन चीज़ें हैं जो हमें उस तरफ लेके जाती हैं। पहले नंबर पे हमारा अपना नफ्स जो हमें डाइवर्ट करता है सीधे रास्ते से, और दूसरे नंबर पे शैतान। हम में से किसी के भी ईमान की गारंटी नहीं है कि उसको अल्लाह पर कितना ईमान है। किसी के भी ईमान की गारंटी नहीं है। अक्सर जैसा सामने से हमें नज़र आ रहा होता है वैसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को देखकर उसके ईमान के लेवल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हमारा जो ईमान का लेवल है ना, वो लिटरली मैं यही बात करूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बहुत वीक है। हम बहुत आसानी से रास्ता भटक देते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, शैतान की चालों में हम बहुत आसानी से आ जाते हैं। इसीलिए हमें कहा गया है कि कहीं खुदा न खास्ता हमारे अंदर वो गुरूर ना आ जाए कि मैंने ये नेकी की है। अमाल का दारो मदार नीयत पर है, ये बात तो वेल डिफाइंड है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई नेक काम करते हुए हमारी नीयत बदल गई, हमारे जहन में थोड़ा सा भी गुरूर आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वो नेकी हमारे गुरूर की वजह से, हमारे तकब्बुर की वजह से ज़ाया ना हो जाए। ये वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें रोका गया है कि आपने अपने नेक अमालों को छुपाना इन द सेंस कि प्राइवेट रखना है, अपनी बात अपने तक रखनी है, डंडोरा नहीं पीटना। फिर वही बात है ना कि आप कोई नेक काम जिस मकसद के लिए करते हो ना, तो स्पेसिफिकली वो उस मकसद के लिए ही किया रहता है। जैसे लोग हिजरत करते थे कि अगर उन्हें अपने दीन को प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो रही होती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे। तो सही बुखारी में ये हदीस कई जगहों पर आई है कि जिसने जिस काम के लिए हिजरत की, अगर किसी ने अपने बिजनेस के लिए, किसी ने शादी की गर्ज से या किसी भी रीज़न से हिजरत की, माइग्रेट किया, अपनी लोकेशन चेंज की, तो उसमें उसका वही रीज़न है, उसे उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो अल्लाह के लिए हिजरत कर रहा है। तो यही बात है कि हम हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। तो ये हिजरत वाली तो सिर्फ एक एग्जांपल थी। आप रात को तहज्जुद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, आप कितनी देर तक कुरान पाक पढ़ते हैं, कोशिश करें कि इसका सिर्फ आपको ही पता हो।